Bismillahirrahmanirrahim. I am Muhammad Arslan from Grammar A to Z. This is the review 2 of 10th class English. In this particular lecture, we will deal the grammatical aspects of this particular review exercise. So let's start. पहला है सर, someone ate my cookies. ऑप्शन में वो कहता है कि someone आपका पर्सनल प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है या इनडेफिनेट प्रोनाउन है। इसका जवाब देने से पहले हम थोड़ा थोड़ा देखते हैं कि भाई पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है और साथ में इंडेफिनेट प्रोनाउन क्या होता है। पर्सनल प्रोनाउन जो किसी पर्सन की जगह पर इस्तेमाल किए, रिलेटिव प्रोनाउन जिससे हम रिलेटिव क्लास को इंट्रोड्यूस करते हैं एक सेंटेंस में, ठीक हो गया, ये सबऑर्डिनेट क्लास होती है सर। इनडेफिनेट प्रोनाउन कब इस्तेमाल करते हैं? जब हम अनस्पेसिफाई करते हैं, जब चीजें स्पेसिफिक नहीं होती, अनस्पेसिफाइड चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं। पर्सनल प्रोनाउन, अब नाम के जगह पर जो हम पर्सनल प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं वो कौन कौन से होते हैं? अब पर्सनल प्रोनाउन तो सारा आपके हैं आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट। आई और वी ये सर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, ठीक है जी। ही, शी, इट और दे ये थर्ड पर्सन। अब आई सिंगुलर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, वी प्लूरल फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, यू सिंगुलर प्लूरल दोनों में इस्तेमाल होता है, ही, शी, इट सिंगुलर थर्ड पर्सन प्रोनाउन और दे थर्ड पर्सन प्रोनाउन का प्लूरल केस। आगे है रिलेटिव प्रोनाउन। हमने कहा इससे कोई क्लास इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तो रिलेटिव प्रोनाउन है कौन कौन से हैं? हु, हुज, हुम, व्हिच और दैट, ठीक होगा सर, ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। इनडेफिनेट प्रोनाउन समझने के लिए आप तीन चीजें ध्यान में रखो, वन, थिंग और बॉडी। वन थिंग एंड बॉडी, जैसे समवन, नो वन, एनीवन, एवरीवन, समथिंग, नथिंग, एवरीथिंग, बॉडी, समबॉडी, नोबॉडी, एनीबॉडी, एवरीबॉडी। अमूमी तौर पर इनडेफिनेट प्रोनाउन की ये एंडिंग है सर। अब हम जब कहते हैं समवन ब्रोक माय विंडशीट, तो हमें नहीं पता कि किसने तोड़ी, यानी कि अनस्पेसिफाइड अनस्पेसिफाइड पर्सन आर थिंग, ये सर आपका इनडेफिनेट प्रोनाउन। अभी आपको अंदाजा हो गया होगा कि पर्सनल प्रोनाउन आई, वो, दे, यू, ही, शी, इट ऊपर दिखाई दिया है? नहीं। रिलेटिव प्रोनाउन हु, हुज, हुम, विच, दैट ऊपर दिखाई दिया है? नहीं। अनस्पेसिफाइड पर्सन आर थिंग, वन थिंग और बॉडी, वो वन दिखाई दिया सर आप। तो अब समवन जो है ये आपका क्या है? इनडेफिनेट प्रोनाउन। अंडरस्टूड? नेक्स्ट पढ़ें जी। द वॉचमैन ब्लू हिज विसल, ठीक हो गया। वॉचमैन ने, चौकीदार ने अपनी सीटी बजाई। द वॉचमैन सब्जेक्ट है सर, डूअर ऑफ द एक्शन, ब्लू वर्ब है, हिज विसल कंप्लीट ऑब्जेक्ट है। अब जवाब देने से पहले कि जो ब्लू है, जो हमारा वर्ब है, ये किस किस्म का वर्ब है, पहले हम इन्हें देखते हैं कि ये है क्या चीजें। इंट्रांजिटिव वर्ब, अ वर्ब with no object. Transitive verb, a verb which has an object. A regular verb that ends, यानी कि उसकी जो पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है वो ईडी लगाने से बन जाए तो रेगुलर वर्ब, अगर ईडी लगाने से नहीं बनती तो इररेगुलर वर्ब। अब देखें ना, इधर ब्लू वर्ब है जिसका एक ऑब्जेक्ट है हिज विसल। अब हमें पता चल गया कि वो वर्ब
जिसका ऑब्जेक्ट होता है उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। तो ब्लू हमारा सर क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। अंडरस्टूड है? आगे देखिएगा सर, आई एम अफ्रेड आई कैन नॉट अफोर्ड टू स्पेंड टू मच मनी। मुझे डर है कि मैं बहुत ज्यादा पैसे खर्च नहीं कर सकता। ठीक है जी। अब हमसे पूछता है जो टू स्पेंड है ये जेरेंड है, पार्टिसिपल है या इन्फिनेटिव है। बताने से पहले हम इनको देखते हैं कि ये क्या है। जेरेंड सर जो आपकी आईएनजी फॉर्म है, बेस फॉर्म के साथ जब आईएनजी लग जाए, यानी कि फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, जो आईएनजी फॉर्म है, फॉर्म ऑफ वर्ब जो है, जब ये नाउन के तौर पर इस्तेमाल होती है तो हम कहते हैं कि ये जेरेंड है। ये क्या है, जेरेंड है। सेकेंड और थर्ड फॉर्म जो है ये एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हो या वर्ब की फॉर्म के तौर पर इस्तेमाल हो, हम इन्हें पार्टिसिपल कहते हैं। यानी कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को हम यहां पर यूं कर लें आसान, फोर्थ फॉर्म कर लो, बाय मिस्टेक सेकंड लिख दिया। फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म और थर्ड फॉर्म को हम क्या कहते हैं, पार्टिसिपल कहते हैं। आगे इनकी आगे फर्दर काइंड्स हैं, थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं और फोर्थ फॉर्म को प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। इन्फिनेटिव किसे कहते हैं, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वैसे भी अगर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब एज ए नाउन इस्तेमाल हो तो उसे हम बेर इन्फिनेटिव कहते हैं। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को इन्फिनेटिव कहते हैं। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्पेंट स्पेंट स्पेंट, ये आपका इर्रेगुलर वर्ब है सर। अब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो फिर क्या हो जाएगा जी, इन्फिनेटिव। अब ये हमारा क्या है, टू स्पेंड, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, इन्फिनेटिव। ठीक हो गया। ज्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए साहब आप किताब जरूर साथ रखा करो, किताब रखा करो। और ये चीजें आपको लिखवाई हैं वो छोटा होता है लेकिन आप इनको लाजमी तौर पर अंडरलाइन इनको जनाब लिख लिया करो, ये आपको हेल्प करेंगी। एक और बात, अगर हमें ये प्रॉपर आ जाती हैं अभी से चीजें, तो जब आप फर्स्ट ईयर में बैठेंगे इंशाअल्लाह ताला आप मुझे दुआएं देंगे। क्योंकि फर्स्ट ईयर में जब बच्चे बैठते हैं उनको इन चीजों के मतलब नहीं पता होता, टीचर पढ़ा रहा होता, वो कहते हैं जनाब लांगे उतो से रहो हुण की होएगा साडा। होना कुछ नहीं साहब, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ याद रखना तो इंशाअल्लाह ताला ਤੁਹਾਨੂੰ फायदा देंगी। ये तो सोचना नहीं कि जनाब ये 5 नंबर का सवाल है, सरकार एक ग्रामर है, जुबान है, ये ਤੁਹਾਨੂੰ फायदा देंगी इंशाअल्लाह ताला। ये जो 3 है अंडरस्टूड है। आगे पढ़े सर। हु इज द मैन एट द डोर, दरवाजे पर कौन है। अब ऑप्शन में वो कहता है इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ लिया हमने, हु, whose, whom, which, that, जिससे हम एक क्लास इंट्रोड्यूस करते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन पढ़ लिया हमने कि अनस्पेसिफाइड पर्सन और थिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, अमूमी तौर पर वन थिंग और बॉडी पर एंड होते हैं। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है, अ वर्ड विच इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन, टू आस्क क्वेश्चन। वेट, अभी देन में आ जाए हमारे कि सर आप तो कह रहे हैं कि हु रिलेटिव प्रोनाउन, अब यहां पर ये रिलेटिव प्रोनाउन नहीं सर, हमने कहा कि रिलेटिव प्रोनाउन क्लास इंट्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। रिलेटिव क्लास से शुरू होती है जिसको एडजेक्टिव क्लास भी कहते हैं, जो कि नाउन के मीनिंग में इजाफा करता है। अब यही वर्ड अगर सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे तो इन्हें हम कहेंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। देखा जाए तो ये सवाल पूछता है, हु इज द मैन एट द डोर, हु आर यू, वेयर आर यू गोइंग, हुज बुक आर यू कैरिंग। तो साहब ठीक हो गया जी। तो अब हु जो है ये आपका क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। एक और पक्की निशानी है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की, यू ऑलवेज सी अ क्वेश्चन मार्क, दैट इज द इंडिकेशन दैट पर्टिकुलर पर्सन इज आस्किंग समथिंग। ये जनाब कोई चीज पूछी जा रही है, दैट पर्टिकुलर थिंग बीइंग आस्क्ड इन दैट सेंटेंस। सो क्या हो जाएगा, हु आपका सर क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। राइट करते जाना इंशाअल्लाह ताला, ये आपको बड़ा हेल्प करेगा। अ क्लेवर ट्रिक वाज प्लेड सक्सेसफुली बाय द कैट। वाज के साथ एक्टिव सेंटेंस में क्या आता है, बिल्कुल बिल्कुल यही आता है।
फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है आईएनजी फॉर्म, यहां थर्ड इस्तेमाल हुई है। मतलब क्या है सर? मतलब है कि ये पैसिव है। इसका सिंपल क्या बनना था? द कैट प्लेड अ क्लेवर ट्रिक सक्सेसफुली। द कैट, हालांकि उसने पूछा नहीं हुआ, वैसे हम कर रहे हैं अपने तौर पर। द कैट प्लेड अ क्लेवर ट्रिक सक्सेसफुली। द कैट प्लेड अ क्लेवर ट्रिक सक्सेसफुली। अ क्लेवर ट्रिक सरकार आपका क्या है? कंप्लीट ऑब्जेक्ट है। कंप्लीट ऑब्जेक्ट है। यहां पर जो आपका प्लेड है ये ट्रांजिटिव वर्ब है। ये जो प्लेड है ये रेगुलर वर्ब भी है, लेकिन वो हमसे पूछता है तो क्या है इसका सिंपल क्या बनता था? द कैट प्लेड अ क्लेवर ट्रिक सक्सेसफुली। अब वो पूछता है कि जी सक्सेसफुली क्या है? एडवर्ब है। एडवर्ब की कौन सी किस्म है? तो हम कहते हैं हमारे पास ऑप्शन है 3 कि भाई ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। समझते हैं थोड़ा थोड़ा। एडवर्ब ऑफ मैनर हमें बताता है हाउ, कि कोई काम कैसे हुआ है। एडवर्ब ऑफ प्लेस हमें बताता है वेयर, तो कोई काम कहां हुआ है। एडवर्ब ऑफ टाइम हमें बताता है व्हेन, तो कोई काम किदों होया। ठीक हो गया सर? हाउ, वेयर, टाइम, व्हेन। अब सक्सेसफुली किसी जगह का नाम है? नहीं। सक्सेसफुली टाइम है? नहीं। तो फिर ऑप्शन क्या रह जाता है? बिल्कुल सही, एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर। सर देयर इज नो नीड टू क्रैम द स्टफ, you must have the concept of the things, it will help you in next classes. That is the ultimate way to understand the thing, because concept is the power. If you have the concept of the thing, what any kind of question you can solve easily. Even you are appearing in competitive exams, it will help you a lot. So focus on the concept instead of cramming the thing. जी सर। छठा है आवर प्रैक्टिस यूजली स्टार्ट्स एट 6 o'clock। 6 o'clock का मतलब होता है 6 o'clock। आव को हम पढ़ते हैं आव, ओवी। आव होता है ओएफ, लेकिन आव 6 o'clock के टाइम का 6वां घंटा। अब वो कहता है कि यूजली क्या है? एडवर्ब ऑफ डिग्री है, एडवर्ब ऑफ मैनर है, या एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। एडवर्ब ऑफ डिग्री जो है सर ये इंटेंसिटी को जाहिर करता है। इंटेंसिटी, शिद्दत को, कि हाउ इंटेंस, कितना इंटेंस है। मैनर पढ़ लिया हमने, हाउ कैसे को जाहिर करता है। फ्रीक्वेंसी जो है हाउ ऑफन को जाहिर करता है, कि कितनी बार। तो कहता है आवर प्रैक्टिस यूजुअली स्टार्ट्स एट 6 o'clock। हमारी प्रैक्टिस अमूमी तौर पर 6 बजे शुरू हो जाती है। अंडरस्टूड है सर? 7वां पढ़ें, मैं रिपीट कर दूं। आवर प्रैक्टिस यूजुअली स्टार्ट्स एट 6 o'clock। यूजुअली एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ऑलवेज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, सेल्डम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। यानी कि वो बताता है कि हाउ ऑफन कोई एक्शन कितनी बार हो रहा है। क्या ठीक हो गया जी? कि वो कभी कभार यहां आता है, वो हमेशा यहां आता है। अमूमी तौर पर हमारी प्रैक्टिस 6 बजे शुरू हो जाती है। ठीक हो गया सर? तो ये जो यूजुअली है ये आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। अंडरस्टूड है? 7वां पढ़े। इफ ही ऑफर्स मी अ जॉब आई ब्लैंक इट। जब इफ क्लास में सिंपल प्रेजेंट लगा हो, ये जो एस है ऑक्सिलरी है जो हमें बताता है कि आप प्रेजेंट इंडेफिनेट में हैं सर। जब इफ क्लास में प्रेजेंट टेंस हो तो आगे वाली क्लास में हम फ्यूचर टेंस इस्तेमाल करते हैं। ये होता है फर्स्ट कंडीशनल। फर्स्ट कंडीशनल। अब हमने ढूंढना है फ्यूचर। फ्यूचर इंडेफिनेट में क्या इस्तेमाल होता है? फ्यूचर इंडेफिनेट में विल और शैल और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है। वुड जो है सर ये मॉडल वर्ब है। वुड हमारा मॉडल वर्ब है। और वुड हैव जो है ये सर हम थर्ड कंडीशनल टेंस में सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर ये फर्स्ट कंडीशनल है। ठीक हो गया? वुड और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब सेकंड कंडीशन में इस्तेमाल करते हैं। तो फर्स्ट कंडीशनल में हम इस्तेमाल करते हैं फ्यूचर, तो हो जाएगा विल एक्सेप्ट।
इफ ही ऑफर्स मी अ जॉब आई विल एक्सेप्ट इट। अगर वो मुझे कोई काम की पेशकश करता है तो मैं उसे कबूल कर लूंगा। अगर वो मुझे किसी काम की पेशकश करता है तो मैं उसे कबूल कर लूंगा। Yesterday at 5 o'clock I apples। ऑप्शन देता है was eating, ate, had eaten। सब जब आप देखें yesterday, आप सब विजिबल है। जब आप देखें लास्ट, जब आप देखें अगो किसी फिक्रे में, तो ये इंडिकेशन है पास्ट इंडेफिनेट की। पास्ट इंडेफिनेट केड़ा वर्ब लगता है? पास्ट इंडेफिनेट सेकंड वर्ब लगता है साहब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करते हैं हम, तो पास्ट इंडेफिनेट है। यस्टरडे है, पास्ट इंडेफिनेट में तर्जुमा करेंगे, ईट की सेकंड फॉर्म सर क्या है? एट। तो क्या हो जाएगा? यस्टरडे एट 5 o'clock आई एट एप्पल्स। इधर आए जी, अंडरस्टूड है, यहां से कोई परेशानी हो आपको, आगे पढ़े जी। बाय द टाइम वी गॉट टू द मूवी, वी गॉट टू द सिनेमा, द फिल्म ब्लैंक, सो वी मिस द फर्स्ट 5 minutes। हाय बड़ा नुकसान हो गया तेरा है, करने हूं करने भाई जी, हम दुख करने कि तुम्हारे 5 मिनट रह गए ना फिल्म दे। खैर कहता है कि जब हम सिनेमा हॉल पहुंचे तो फिल्म शुरू हो गई, फिल्म शुरू हो गई थी, फिल्म शुरू हुई, इसलिए पहले 5 मिनट हमसे छूट गए। अब हमें कैसे पता चलेगा कि यहां पर हैड स्टार्टेड आना है, हैव स्टार्टेड आना है या स्टार्टेड आना है? सर जब दो पास्ट इकट्ठे आते हैं तो उनका तर्जुमा हम करते हैं पास्ट परफेक्ट प्लस पास्ट इंडेफिनेट में, या पास्ट कंटिन्यूस या पास्ट इंडेफिनेट में। पास्ट परफेक्ट में हैड के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है और पास्ट इंडेफिनेट में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। अब यहां पर गेट की सेकंड फॉर्म गॉट, पास्ट इंडेफिनेट में मिल गया, तो फिर आगे क्या आ जाएगा? बाय द टाइम वी गॉट टू द सिनेमा द फिल्म। अब यहां पर क्या आएगा? पास्ट परफेक्ट, द फिल्म हैड स्टार्टेड, द फिल्म हैड स्टार्टेड, सो वी मिस्ड। अब यहां भी पास्ट इंडेफिनेट आ गए, सो वी मिस्ड द फर्स्ट 5 minutes। अंडरस्टूड? आगे देखिएगा सर, फ्लाइंग अबव द लेक एट दिस टाइम ऑफ नाइट सीम्स अ लिटिल डेंजरस। क्या है? उड़ गए, परेशान क्यों हुए? अभी अबव द लेक को साइड पे कर दो, ठीक है। ऑप्शन में लिखा हुआ वैसे इन्फिनेटिव फ्रेज, जेरेंट फ्रेज, प्रपोजिशनल फ्रेज। इन्नी की बारी फ्रेज की डेफिनेशन दसी है कि मुझे लगता कि मेरे कुछ बेलिया ने कहना है कि भाई किन्नी की बारी दसना तू, तेन शायद आंदी है। फ्रेज इज द ग्रुप ऑफ वर्ड विच हैव सम मीनिंग। चलो खैर, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को कहते हैं इन्फिनेटिव। कोई फ्रेज इन्फिनेटिव का काम करे, इन्फिनेटिव फ्रेज। आईएनजी फॉर्म नाउन का काम करे और एक से ज्यादा लफ्ज हो तो जेरेंट फ्रेज। अब कोई फ्रेज प्रपोजिशन का काम करे तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रपोजिशनल फ्रेज। टिपिकली इट्स नॉट, अब ये नहीं कह सकते कि हर वो फ्रेज जो प्रपोजिशन से शुरू हुई है वही प्रपोजिशनल फ्रेज है, ना भाई ना। प्रपोजिशन का काम करने वाली फ्रेज को ही हम क्या कहेंगे? प्रपोजिशनल फ्रेज। जैसे हम कहते हैं मारिया फेल ओवर द कैट, ओवर द कैट प्रपोजिशनल फ्रेज है सर, ठीक हो गया सर। अब फ्लाइंग आईएनजी फॉर्म है, इसको सिर्फ ध्यान में रखें। फ्लाइंग सीम्स अ लिटिल डेंजरस, उड़ना थोड़ा सा खतरनाक दिखाई देता है। सीम्स दिखाई देना, लगना, ठीक है। ये सेंस वर्ब खुद नहीं देख रहा, दिखाई दे रहा है सर। फ्लाइंग एट दिस टाइम ऑफ नाइट सीम्स अ लिटिल डेंजरस, रात के इस वक्त उड़ना थोड़ा सा खतरनाक लगता है, ठीक होगा। अब ये फ्लाइंग है, लेकिन इसके साथ लग गया फ्लाइंग अबव द लेक, झील के ऊपर रात के इस वक्त उड़ना थोड़ा सा खतरनाक लगता है, खतरनाक दिखाई देता है, तो हम कहेंगे कि फ्लाइंग तो जेरेंड है लेकिन इसके साथ अबव द लेक भी अटैच है, तो ये जो फ्रेज है ये कौन सी है?
जेरेंड फ्रेज। ठीक हो गया सर। अब फ्लाइंग अबव द लेक हमारा क्या है, जेरेंड फ्रेज, क्योंकि ये शुरू हुई है सर फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब से, बतौर सब्जेक्ट यहां इस्तेमाल हुई है, नाउन के तौर पर इस्तेमाल हुई है। अब नाउन आपका सब्जेक्ट बनता है, नाउन आपका ऑब्जेक्ट बनता है, नाउन कंप्लीमेंट भी बनता है। ठीक हो गया सर। ये फ्लाइंग अब आपका क्या है, फ्लाइंग अबव द लेक जेरेंड फ्रेज है। आई होप कि आपको समझ आ जाएगी। फ्लाइंग अबव द लेक जेरेंड फ्रेज। अब वो कहते हैं दे इनवाइटेड अस टू देयर होम यस्टरडे। दे सब्जेक्ट है सर, इनवाइटेड हमारा वर्ब है, अस जो है ऑब्जेक्ट है, टू देयर होम देयर पोजेसिव है, होम एडवर्ब ऑफ प्लेस है, और यस्टरडे क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। अब इनवाइटेड, इनवाइट की सेकंड फॉर्म है, ईडी लगा है, समझ आ गई, कुछ वही चीजें हैं रिपीट होती हैं। रेगुलर वर्ब है, सेकंड फॉर्म है तो पास्ट इंडेफिनेट है, यस्टरडे है पास्ट इंडेफिनेट है। देखो सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है। यू जस्ट नीड टू गाट द कंसेप्ट, द क्लियर कंसेप्ट ऑफ द थिंग्स। थिंग्स आर रियली इजी फॉर यू। अब ये कौन सा टेंस है जनाब, तो हम कहेंगे सर ये पास्ट इंडेफिनेट है। A new computer was bought by them. A new computer, यहां पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है यहां पर। ठीक है, ये बाय है जो इंडिकेट करता है कि इससे एक्शन करवाया हमने। वो कहते हैं इसका पैसिव बनाओ, देम, दे, देयर, देम, दे सब्जेक्टिव केस, देयर पोजेसिव केस, देम ऑब्जेक्टिव केस। अब इसका सब्जेक्टिव केस बन गया दे। दे बाद बाट है तो पता चल गया कि ये पास्ट इंडेफिनेट से पैसिव में आया है। अब पास्ट इंडेफिनेट में सरकार क्या इस्तेमाल करते हैं, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया सर, ये भी पढ़ा। तो बाट, ब्रिंग, बाय बाट बाट, ब्रिंग बराट बराट, बाय बाट बाट, दे बाट, सिंपल, अ न्यू कंप्यूटर। न्यू ऑब्जेक्टिव है सर, आर्टिकल है, इंडेफिनेट आर्टिकल है। दे बाट अ न्यू कंप्यूटर। रिपीट करने की जरूरत नहीं है सर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जब भी पढ़ना है बुक साथ रख के पढ़ना है। अल्लाह आप सबका हामी नासर हो, हमेशा खुश रहें। शुक्रिया।